श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 47। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय सूचक हैं दिव्य नेत्र के। दिव्य नेत्र जो हमको मिलते हैं जब हम सत्य में समाहित होते हैं, जब हम ईश्वर प्रेम में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमात्मा की खोज में निकलते हैं। फिर यात्रा करते करते हमें एक ऐसा मोड़ भी आता है जब हमें वह भी दिखना शुरू हो जाता है जिसको देखने के लिए हम मनुष्य के रूप में मौजूद हुए हैं। क्या देखने की बात कर रहे हैं? वह देखना जो कि एक आम चेतना नहीं देख पाती है, और वही दिव्य नेत्र श्री कृष्ण संजय को देते हैं। जैसे कि हमारे ही अंदर एक आवाज़ है जो हमको सही मार्ग की ओर प्रशस्त करती है, और वही मार्ग हमें दिव्यता प्रदान करता है कि हम फिर 24 घंटे ध्यान में जीते हैं। सुबह शाम दिन रात ध्यान फिर टूटता ही नहीं है। और जब हम ऐसे होते हैं तो फिर हमें दिखता है कि कैसे हमारा मन हमेशा उदास और दर्द को ही जानता है, परेशानी को और चिंता को ही जानता है। आप देखते हैं ना अपने आसपास, या आप स्वयं को भी देखते हैं ना। भले ही आप स्वयं को ना देख पाएं, फिर भी आप अपने आसपास तो देखते ही हैं। बल्कि अगर हम स्वयं को देखें तो उसमें ज़्यादा सफाई होती है, उसमें ज़्यादा स्थिरता होती है, और कई ज़्यादा प्रामाणिक सत्य भी हमको दिखता है, बजाय कि हम किसी दूसरे को देखें। तो ये तभी संभव है जब संजय हमारे भीतर, जो कि पहले से मौजूद हैं, बस वह सामने आ जाते हैं। ये जो नेत्र हैं यह देख लेते हैं, जिसको शिवजी का तीसरा नेत्र भी कहा गया। कहते हैं ना कि शिवजी ने तीसरी आंख भी खोली। ये वही सूचक है, सांकेतिक बात है कि कैसे हम इन दोनों आँखों के पार का भी देख लेते हैं कि हमारा जो मन है उद्विग्न, परेशान, चिंतित, रणभूमि में शोक से घिरा हुआ है। रणभूमि क्या है? जीवन रणभूमि है। कैसे हम जीवन में उदास रहते हैं, ये हमारा मन रणभूमि है। कैसे हम मन में हमेशा विचारों का युद्ध चलता ही रहता है। वो जो अवस्था है विचार शून्य की अवस्था, उसमें हम स्थापित नहीं हो पाते हैं। और उसमें स्थापित ना होने का बड़े से बड़ा कारण यही है कि हम स्वीकार ही नहीं करते हैं पहले कि ये जो शोक है यह जैसे कि हमको जन्म से ही मिलता है। तभी एक
शिशु, एक बालक धरती पर पैदा होते ही जैसे ही वह माता के गर्भ से बाहर आता है, वह सदैव रोता ही है। आपने ऐसा कभी ना देखा होगा, न कभी सुना होगा कि कहीं कोई बालक अपनी माता के गर्भ से बाहर आया और वह खिलखिला के हंसने लगा। मैं आपसे ये बात 500% के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास के पन्नों में। सदैव मनुष्य रोया ही है। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जिसके पीछे विज्ञान छुपा होता है, परंतु हमें यह चीज़ तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि विज्ञान को हमने बनाया है, परंतु ये जो हमारा होना है इसको हमने नहीं बनाया है। ये हमें मिला है, ये हमें एक बड़े तोहफे के रूप में मिला है, परंतु उस तोहफे को पाने से पहले हमें शोक से गुज़रना पड़ता है। हमें दुख को साफ साफ देखना पड़ता है, और वही अर्जुन कर रहे हैं पहले अध्याय में। वह क्या करते हैं, बाण को, धनुष को छोड़ देते हैं और निराश होकर के रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। उनके सारथी श्री कृष्ण हैं। जैसे कि हमारा मन सदैव स्थापित रहता है आत्म में, हमें गहरे से, बहुत गहराई में हमें सब कुछ पता है, हम बहुत कुछ जानते हैं। और जब ऐसा हम देखते हैं तो बाण और धनुष, धनुष और बाण, जैसे कि धनुष हमारा मुख है और बाण हमारे शब्द हैं, फिर हम तर्क करना ही भूल जाते हैं। जैसे कि फिर हम सही बात को बहुत कहने के बाद ही सुनना चाहते हैं, और बहुत सुनने के बाद ही फिर से कहना चाहते हैं। तो हम दोनों को ही छोड़ देते हैं। जो सत्य है, जो शांति स्वरूपा आत्मानंद है, उसको हम स्वीकार करें। तो वो हम कहाँ करते हैं, वही अर्जुन कर रहे हैं कि त्याग दिया, बाण सहित धनुष को त्याग दिया और जाकर बैठ गए। जैसे कि एक आम आदमी का जीवन होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन मैन। बल्कि इसे गलत ना समझा जाए, कॉमन मैन से अर्थ है कि जो एक आम चेतना होती है, आम चेतना जो स्वयं को शरीर ही देखती है, स्वयं को मात्र बुद्धि ही जानती है, या फिर ये जो पंच इंद्रियां हैं यही जानती है। तो हमें अर्जुन होते हुए श्री कृष्ण के समीप जाना है, जो कि हमारे भीतर जीवन की धारा है, अनुभव के रूप में मौजूद है। वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप देखिए एक जवान व्यक्ति को और देखिए एक वृद्ध व्यक्ति को, दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक वृद्ध व्यक्ति स्वयं ही शांति की ओर बढ़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी उम्र ढल गई है तो शरीर भी साथ नहीं देता है, परंतु आपने देखा होगा कि सत्संग में और जो भी मंदिरों में अक्सर जो उम्र दराज होते हैं
वही तो जाते हैं। अगर आप कभी घूमने गए होंगे, जितने भी आपके ये धाम हैं और मंदिर हैं, तो वहाँ आपने सन्यासी, बाबा, इन सबको भी देखा होगा। तो आपने यह भी देखा होगा कि कैसे अधिकतर लोग उनमें से सन्यासी, वैरागी अधिकतर वृद्ध ही होते हैं, उम्र दराज ही होते हैं। बहुत कम आपने देखा होगा कि कोई नौजवान बालक है और वह सन्यासी हो गया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जीवन के अनुभव ने बहुत कुछ सिखा दिया है उस चेतना को, उस व्यक्ति विशेष को। तो जीवन तो मौजूद ही है सिखाने के लिए, परंतु क्यों ना हम उससे पहले श्रीमद् भगवत गीता के पास आएं और एक एक शब्द में हमें गोता लगाना होता है। एक एक शब्द की गहराई बहुत अधिक है। एक एक श्लोक में पूरे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। देर है तो बस संजय की, जो कि दिव्य नेत्र हैं, उसकी देर है। और जैसे ही हमें वो दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं, जैसे ही हम सच्चाई, शांति, आज़ादी, निर्वाण, भक्ति में प्रवेश करते हैं, ये दिव्यता हमको प्राप्त हो जाती है। ये दिव्य नेत्र ही हैं जो हमको अपने भीतर छुपी हुई, बैठी हुई विराट शांति से मिलाती है। ये दिव्य नेत्र।